नमस्कार, सत श्री अकाल। आईवीएफ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। आईवीएफ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ व्हाट इज द राइट एज फॉर आईवीएफ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਅਰੋੜਾ ਸੇਠੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਏਜ ਫॉर आईवीएफ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਏਆਰਟੀ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ आईवीएफ ਲਈ? फीमेल की मैक्सिमम 50 इयर्स और मेल की हस्बैंड की 55 इयर्स, ये अपर एज लिमिट है। अगर 50 से ऊपर एज है या हस्बैंड की 55 से ऊपर है, एनी ऑफ दीज क्राइटेरिया डू नॉट फुलफिल, तो हम आईवीएफ नहीं कर सकते। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਲਾਸਟ ਕਿਸ ਏਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆईवीएफ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? फीमेल की एज अगर 50 है तो हम कर सकते हैं, एंड उसके बियॉन्ड हम नहीं कर सकते, एंड वी नीड डॉक्यूमेंटेड प्रूफ। सो हम मोस्टली पेशेंट का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट एनीथिंग विल डू, जिसमें एज प्रूफ रहता है कि उसकी एज लेस देन 50 है, हम उसका आईवीएफ कर सकते हैं। और हस्बैंड की 55 की जो कट ऑफ ली जाती है। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸੈਲਫ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ आईवीएफ कर रहे हैं ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? डिपेंड करता है। अगर वो एज से ज्यादा उसके हार्मोनल प्रोफाइल और उसका अल्ट्रासाउंड में पे डिपेंड करेगा। पेशेंट का AMH इज मोर देन 1 अगर, तो हम उसके सेल्फ में आराम से ट्राई कर सकते हैं। इवन मोर देन 0.5 में हम एम्ब्रियो पूलिंग कंसिडर कर सकते हैं और सेल्फ एक्स फिर भी जा सकते हैं। एंड FSH levels normally should be less than 10, बट फिर भी एक आइडिया मिल जाता है। बट ओवरऑल अगर हम एज की बात करते हैं तो एज में अराउंड 35 to 38 इयर्स ऑफ एज तक हमें ठीक ठाक गुड क्वालिटी एग्स मिल जाते हैं। बट क्योंकि पेशेंट इनफर्टिलिटी का पेशेंट काफी सालों से ट्राई कर रहा होता है और डिफरेंट डॉक्टर्स को विजिट करके आया होता है, तो पेशेंट ने ओवुलेशन इंडक्शन इतना ले चुका होता है कि बाय द टाइम वो आईवीएफ के लिए रेडी होता है तो AMH हमें काफी लो मिलता है, ओवेरियन रिजर्व काफी लो मिलता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज। कुछ पेशेंट्स होते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर वाले या पुअर ओवेरियन रिजर्व वाले, तो वो 20s की एज में भी उनका प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर अगर है तो हमें 20s की एज में भी डोनर एग्स की तरफ जाना पड़ता है। बट एक जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 35 to 38 की एज तक देर आर चांसेस कि हम पेशेंट के खुद के एग्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद डोनर के चांसेस होने के चांसेस डोनर साइकिल की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। बट 42, 43 में भी अगर पीसीओडी पेशेंट है, इवन नॉर्मल ओवेरियन रिजर्व वाली है, हम सेल्फ ट्रायल दे सकते हैं। बट वी हैव टू टेल द पेशेंट अबाउट द जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी जो बेबी में आ सकता है। तो उसके लिए हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग और सेकेंड ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा कि पेशेंट जब प्रेग्नेंट हो जाती है 12 वीक्स पे और 18-20 वीक्स पे हम उसका डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करें, ब्लड टेस्ट करें, अल्ट्रासाउंड करें और कंफर्म करें कि कुछ बच्चे में जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी नहीं है इन हाई एज ग्रुप फीमेल्स बेबीज विद सेल्फ एक्स। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ART ਦੇ ਲਾਅ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕਿਸ ਏਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ आईवीएफ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੈਲਫ ਐਗਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।